हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। तो 2.1 करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कंडीशन ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका रीजन क्या होगा अगर नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्या दे रखा है, एक्स। पहली कंडीशन क्या है कि एक ही वेरिएबल में यूज होना चाहिए। अच्छा, किस कंडीशन पे हम उन्हें पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते? तो पहली कंडीशन तो यही है कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज करने के लिए बोला है। अगर एक वेरिएबल के अलावा दूसरी कंडीशन हम देखें तो जो इसकी डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि उसकी डिग्री हमेशा होल नंबर होती है, इंटीजर डिपेंड नहीं करता। यानी पावर जो है उसकी कभी भी माइनस में या फिर 1/2 में या फिर रूट के अंदर वैल्यूज ना हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ पॉलिनोमियल में। अब पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है पूरी पॉलिनोमियल में, ठीक है, और पावर भी कैसी है, दोनों पर प्लस की है। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ पर देखिए, y अगर हम देखें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये चल जाएगा, इसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है। वेरिएबल्स के लिए कंडीशन अप्लाई है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारा नंबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखते हैं y की पावर, तो ये कैसी है, प्लस में ही है, यानी होल नंबर है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है t। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो t की पावर 1/2 करके लिख सकते हैं, प्लस t रूट 2, ठीक। अब पावर कैसी हो गई, पावर हो गई रैशनल नंबर, और हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, इसमें सिर्फ होल नंबर की कंडीशन अप्लाई करनी है। इसीलिए क्योंकि इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है हमें, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस 2 की पावर y की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 होगा। या -1 क्या है, इंटीजर है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि पावर जो इंटीजर है होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट किसे बताना है आप लोगों को, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है या नहीं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के ही कोफिशिएंट बताने हैं। तो सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नोट करना है सारी इक्वेशंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई टर्म नहीं दे रखा है, तो जब कुछ गिवन नहीं होता, एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एटलीस्ट 1 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1, ठीक। ऐसे ही जब हम इसमें कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई नंबर गिवन नहीं है तो ये 1 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन की चीज का था प्लस का, तो इसलिए ये प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर साइन की चीज का है माइनस का, तो ये हो जाएगा -1, ठीक। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों पार्ट के आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर हमें 2 एग्जांपल देने हैं, एक तो बाइनोमियल का, एक मोनोमियल का, ठीक है। तो बाइनोमियल में हमें कंडीशन पता है कितने टर्म्स यूज होते हैं, 2 टर्म्स यूज होते हैं। बस इन्होंने डिग्री की कंडीशन दे रखी है, तो डिग्री आप 35 भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 35 प्लस 9। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, बस 2 ही टर्म्स यूज करने हैं आपको, ठीक है, जिसमें से एक क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस x, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही मोनोमियल में एक ही टर्म यूज करना है, और एक ही टर्म में जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x की पावर 100 या 2y की पावर 100, कोई भी एक ही वेरिएबल यूज करके, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको डिग्री लिखनी है। तो डिग्री आपको बताया था क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होगी यहाँ पर, फर्स्ट में यहाँ पर पावर 3। तो अब हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 3 है, ठीक है। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हम पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी इसकी, ये हो जाएगी 2, ठीक। अब आप मुझे बताएंगे बाकी दो की डिग्री की क्या होगी, बाकी दो की डिग्री, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको इसे क्लासिफाई करना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था ये डिपेंड करता है इसकी डिग्री पर, ठीक है। तो डिग्री हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हाईएस्ट यानी डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है इसकी 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म की पावर कितनी होती है 1 होती है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, सॉरी इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर इसके बाद बचे 5th 6th एंड 7th, ये तीनों पार्ट आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों में 3t² और 7x³ का नेम क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।